दोस्तों, बिहार विधान परिषद भर्ती परीक्षा 2024 एग्ज़ाम डेट के बारे में चलिए आप सभी देखिए। विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आई थी, जिसमें पहला पोस्ट देखिएगा तो सचिवालय सहायक यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, दूसरा पोस्ट कार्यालय परिचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आई थी। एग्ज़ाम डेट से संबंधित चलिए फटाफट आप सभी नोटिस देखिए। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जो बिहार विधान परिषद के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी तो फॉर्म फिलअप किया, और किस पोस्ट के लिए फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से एग्ज़ाम डेट से संबंधित एक एक करके नोटिस आप सभी देखिए कि कब परीक्षा है और एडमिट कार्ड कब से जारी होगा। एक एक सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत इस साल देखिएगा 2024 में तो 4 अलग अलग तरह की वैकेंसी आई थी। तो सभी के बारे में आप सभी को बताए ही थे, और आप में से बहुत सारे लाखों में छात्र इसके लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। यहाँ पर देखिएगा औपबंधिक परीक्षा कार्यक्रम। तो औपबंधिक परीक्षा कार्यक्रम का ये है कि देखिएगा, कोई भी एग्जाम डेट से संबंधित नोटिस जारी किया जाता है तो इसी तरह से टेंटेटिव डेट दिया हुआ रहता है, ये फाइनल डेट नहीं रहता। जब एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस आता है इसके बाद डेट फाइनल, क्योंकि यहाँ पर इसलिए दिया जाता है कि बाद में इस डेट में संशोधन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला जो है कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी, दरबान, सफाई कर्मचारी, प्रारंभिक परीक्षा। तो सबसे पहले आप सभी को पीटी एग्जाम देना है। इसका डेट देखिएगा 21 अप्रैल 2024। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना कम समय, तो देखिए इससे संबंधित तो ये पहले भी नोटिस जारी किया गया था कि इस डेट में परीक्षा लेंगे। अब सबसे मेन ये है कि क्या इस डेट में परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि देखिएगा तो एग्जाम से संबंधित मात्र 10 दिन का समय है। तो अगला नोटिस देखिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यह परीक्षा कार्यक्रम औपबंधिक है और यहाँ पर तिथियों में संशोधन होने पर उसकी सूचना बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पर जानकारी। चलिए दूसरा आप सभी नोटिस देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देखिएगा, अभी क्या हुआ है दोस्तों कि जब ये फॉर्म का डेट देखिएगा तो 3 अप्रैल तक था, तो बीच में यहाँ पर फॉर्म का डेट भी बढ़ाया गया था। फिर आपको सचिवालय सहायक यानी एएसओ से संबंधित भी नोटिस दिखाने वाले हैं। इसमें देखिएगा विज्ञापन संख्या 02/2024 03/2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिएगा तो तिथि में हाल फिलहाल में डेट एक्सटेंड किया गया था। तो फॉर्म भरने का जो डेट था 3 अप्रैल, तो उसको बढ़ा करके 6 अप्रैल तक किया गया था। इसके बाद देखिएगा विज्ञापन संख्या 03/2024 02 वाला जो है एएसओ संबंधित है, 03 कार्यालय परिचारी संबंधित है। तो दोनों का डेट 6 अप्रैल तक बढ़ाया गया था। तो ये तो हो गया फॉर्म से संबंधित डेट से संबंधित नोटिस। अब इसके बाद देखिएगा आप सचिवालय सहायक से संबंधित डेट के बारे में देखिएगा। तो यहाँ पर औपबंधिक परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 14 अप्रैल 2024 मॉर्निंग शिफ्ट, और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट से संबंधित देखिएगा फुल शेड्यूल यहाँ पर 5 मई वाला है। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक 19 मई 2024। तो देखिए, अभी बड़ा कारण ये है दोस्तों कि आप सोच रहे होंगे कि अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी हुआ, क्योंकि 2 ही दिन का समय बचा हुआ है। तो देखिए, अब परीक्षा होने का बहुत कम ही चांस है, क्योंकि एग्जाम से कम देखिएगा तो 10 दिन 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जरूर जारी किया जाता है। इस बार देखिएगा तो मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है। तो यहाँ पर मेन रीज़न देखिएगा तो अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस है कि चुनाव के कारण से इस एग्ज़ाम को स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ये सब चीज़ें जो भी एग्ज़ाम से संबंधित इंटरनल प्रक्रिया होता है ये सब नहीं हो पाया होगा, इसी कारण से अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। और आप वेबसाइट पर आइएगा। इसके बाद देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, तो प्रारंभिक परीक्षा का डेट यही था सेकेंड शिफ्ट में 14 अप्रैल को। फिर इसमें भी टाइपिंग टेस्ट 5 मई का ही शेड्यूल रखा गया था। स्टेनोग्राफर का देखिएगा तो 14 अप्रैल को, क्योंकि इन दोनों पोस्ट के लिए बहुत कम फिलअप होता है तो इसलिए सेकेंड पाली में एग्जाम का डेट रखा गया था। और यह परीक्षा देखिएगा तो औपबंधिक है, यानी इसमें बदलाव भी हो सकता है। अब ये है कि क्या इस डेट में परीक्षा हो पाएगी या नहीं। तो देखिए, आप आइएगा बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर, तो सबसे जो लेटेस्ट नोटिस है यहाँ पर आवश्यक सूचना, तो ये है फॉर्म डेट बढ़ाने से रिलेटेड। तो ये 6 अप्रैल तक फॉर्म का डेट रखा गया था, और अभी आप सभी देखिए कि कुछ एग्जाम का 14 अप्रैल का भी डेट है। तो देखिए, अब परीक्षा होने का कम ही चांस है। आप लोगों की ओर से पूछा जा रहा था कि क्या एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो अब 2 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो ये परीक्षा कब हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया होगा, इसी कारण से यहाँ पर डेट ये सब चीज़ें बढ़ाना पड़ रहा है। तो मेन है कि वेबसाइट पर कम से कम नोटिस जारी कर दिया जाए, जिससे स्टूडेंट सही तरीके से यहाँ पर जान पाएंगे कि परीक्षा हो पाएगी या नहीं। तो उससे संबंधित आप लोगों को जल्द ही सूचना देखने को मिल जाएगी। और आप देखिएगा तो एक 50+ पोस्ट पर बिहार विधानसभा के अंतर्गत भी वैकेंसी आई थी। तो आप में से कौन कौन विधानसभा वाले फॉर्म फिलअप किए हैं, क्योंकि विधानसभा वाले में देखिएगा तो 1 लाख+ अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए हैं सचिवालय सहायक वाले पोस्ट के लिए। तो उसका डेट अभी नहीं आया है, उससे संबंधित भी आप लोगों को जल्दी डेट देखने को मिलेगा।
तो अभी जो भी ये सब चीज़ें एग्ज़ाम पेंडिंग है, जून महीने में देखिएगा तो जितने भी तरह के एग्ज़ाम पेंडिंग है सभी परीक्षा जून महीने में ली जाएगी। जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा एक एक करके सभी का डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा और हर एक परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गया डेट के बारे में। देखिए डेट से संबंधित मेन यही है कि देखिएगा तो एग्जाम में मात्र कुछ पोस्ट ऐसे है जिसके लिए 2 दिन का ही समय बचा हुआ है और अभी तक बिहार विधान परिषद की ओर से वेबसाइट पर कोई भी यहाँ पर नोटिस नहीं जारी किया गया है, तो ज़्यादा चांस एग्जाम डेट बढ़ने का ही। और रही बात परीक्षा कब होगी, तो देखिए अगले महीने चुनाव ये सब चीज़ें चल रहा है इस महीने में, तो चांस कम है। जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा तुरंत बाद ये परीक्षा होगी और जो भी नोटिस आएगा उसमें सभी चीज़ों के बारे में क्लियर बताया जाएगा। कार्यालय परिचारी में भी देखिएगा तो 10 दिन का समय है, इसमें भी एग्जाम होने का कम ही चांस है। बाकी अगर आप फॉर्म फिलअप किए तो अच्छे से तैयारी कीजिए, उससे संबंधित जल्द ही आप लोगों को सूचना देखने को मिल जाएगी। एक देखिएगा तो विधानसभा में भी वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में भी आप लोग क्लियर कर ही दिए हैं। तो आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए।